आइए चैप्टर 15 में एग्जाम्पल 13 सॉल्व करते हैं। पहले इस एग्जाम्पल को समझते हैं। एक ग्रे डाइस और एक ब्लू डाइस को एक साथ फेंका जाता है। सभी पॉसिबल आउटकम्स लिखिए और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाइस की नंबर्स का सम 8 है, सेकेंड पार्ट में 13 है और थर्ड पार्ट में हमें कहा गया है कि दोनों डाइस की नंबर्स का सम 12 से छोटी या उसके इक्वल है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास दो डाइस है और जब हम दोनों डाइस को फेंकेंगे तो दोनों डाइस में कोई फिक्स नहीं है कि सेम ही नंबर आए, कुछ भी नंबर आ सकते हैं। एक डाइस में 1 to 6 नंबर तक होते हैं, दूसरे डाइस में भी 1 to 6 नंबर तक होंगे। मान लेते हैं पहली बार डाइस को फेंकने पर 1 नंबर आया पहले डाइस से, दूसरे डाइस में 2 नंबर आया। इसी तरह अगली बार हम फेंक रहे हैं, पहले डाइस में 2 आया और सेकेंड डाइस में 1 आया। इस तरह के आउटकम्स हमें मिलते रहेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे। फर्स्ट डाइस में 6 है टोटल नंबर और सेकेंड डाइस में भी 6 है, तो 6 into 6 36 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे। द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 6 into 6 इज इक्वल टू 36। एक डाइस में 6 नंबर होते हैं तो दो डाइस हमारे पास, तो टोटल 6 into 6 36 टाइप के नंबर बन सकते हैं। एक डाइस में 1 2 3 4 5 और 6 नंबर है, दूसरे डाइस में भी 1 2 3 4 5 6 नंबर है। पहले डाइस में अगर 1 आ रहा है और दूसरे डाइस में भी 1 आ रहा है तो एक आउटकम्स बन गया। इसी तरह दूसरे अगर पहले डाइस में 1 आ रहा है, दूसरे डाइस में 2 आ रहा है, दूसरा आउटकम्स बन गया। इस तरह 1 के साथ 6 आउटकम्स बन सकते हैं। उसी तरह 2 के साथ भी 6 आउटकम्स बन सकते हैं, 3 के साथ भी 6 आउटकम्स बन सकते हैं। इसी तरह हमारे पास 6 नंबर है तो टोटल आउटकम्स बनेंगे 6 into 6 36। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाइस की नंबर्स का सम 8 है। द आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट द सम ऑफ द two numbers is 8 denoted by E are the outcomes favorable to the event the sum of two number is 8 denoted by E are 2 6 3 5 4 4 5 3 and 6 2। यानी कि हमारे पास 5 ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स है जिनका सम 8 हो रहा है। हमें नंबर्स जो लेने थे वो 1 से 6 के बीच ही लेने थे, क्योंकि डाइस में 1 to 6 के बीच का ही नंबर है। तो 5 ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स हैं जिनका सम 8 हो रहा है। दैट इज नंबर्स ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई इज इक्वल टू 5। जब हम डाइस फेंकेंगे तो डाइस में ऐसे 5 पेयर ऑफ नंबर्स आएंगे जिनका सम 8 होगा, यानी नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई इज इक्वल टू 5। यानी ई के अनुकूल रिजल्ट की संख्या आउटकम्स की संख्या 5 है। यानी इनमें से कोई भी नंबर डाइस को फेंकने पे आ रहा है तो वो इवेंट ई में काउंट होगा। हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, जो इवेंट है सम ऑफ टू नंबर इज 8, यानी कि दोनों डाइस में दोनों नंबर का सम 8 होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू 5 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी टोटल पॉसिबल पेयर ऑफ नंबर्स कितने होंगे, वो होंगे 36। तो 5 अपॉन 36। अब हमें क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है। ऐसे नंबर्स जिनका सम 13 हो, देयर इज नो आउटकम फेवरेबल टू इवेंट द सम ऑफ टू नंबर्स इज 13। सो हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6, दूसरे डाइस में भी नंबर है 1 2 3 4 5 6। हमें ऐसा कोई भी पेयर नहीं मिल रहा है जिनका सम 13 हो। 6 + 6 12, मैक्सिमम 12 तक का सम हो सकता है। इससे ज्यादा सम डाइस के हाईएस्ट नंबर को ऐड करने पर भी नहीं मिल रहा, तो ऐसे एक भी आउटकम नहीं है जिनका सम 13 हो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ sum of two numbers is 13 is equal to 0 upon 36 is equal to 0।
अब हम क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में कहा गया है 12 से छोटी या उसके इक्वल। हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो पेयर बनेगा वो 6 6 का पेयर बनेगा और उसका सम 12 होगा। यानी कि 12 से छोटी और उसके इक्वल, तो डाइस में जितने भी पेयर बनेंगे वो सारे पेयर आ जाएंगे। ऑल द आउटकम्स आर फेवरेबल टू द इवेंट सम ऑफ टू नंबर्स इज लेस देन इक्वल टू 12। सो probability of sum of two numbers less than equal to 12 is equal to, तो हम देख सकते हैं कि सारे आउटकम्स इस इवेंट में आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स लेस देन इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 36 आउटकम्स होंगे, क्योंकि सारे आउटकम्स आ रहे हैं, तो 36 अपॉन 36 इज इक्वल टू 1।